हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हर हाउसवाइफ या हर उस इंसान से जुड़ा है जो घर के कामों में बहुत टाइम बिताता है। कभी कभी हमें लगता है कि दिन रात वही बर्तन, कपड़े, खाना, झाड़ू पोछा और फिर वही रूटीन। ऐसे में मन बोर होने लगता है, नेचुरल सी बात है, होता भी है। तो चलिए आज इसी बोरियत की वजह और उससे निकलने के तरीके पर बात करते हैं। सोचिए ज़रा, सुबह उठें, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार किया, ऑफिस जाने वालों को टिफ़िन दिया, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, लंच, शाम की तैयारी, रात का खाना और फिर वही सब अगले दिन। दिन गुजर जाता है पर लगता है कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे में धीरे धीरे मन थक जाता है, बोरियत आने लगती है और कई बार चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम करते करते लगता है कि बस अब तो भाग जाना चाहिए? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं। ये हर उस महिला की सच्चाई है जो पूरे दिन अपने घर को दिल से संभालती है। अब सवाल ये है कि घर के काम से इतना बोर क्यों हो जाते हैं? इसके तीन बड़े कारण हैं। बार बार वही काम मीन्स रिपीटेशन, वही काम रोज करना जिसमें ना कोई बदलाव है और ना ही कोई नया एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारा माइंड अक्सर उन कामों पर भी फोकस डालना चाहता है जिससे हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीखें, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करें। बट घर के काम ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो ये रिपीटेशन मोड जो है वो चलता ही जाता है। अब हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो कि है रिकॉग्नाइजेशन की कमी। अक्सर घर के काम को काम ही नहीं माना जाता। किसी को लगता है कि ये आसान है, लेकिन असलियत में ये फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा मेहनती है। एप्रिसिएशन ना मिलना, बोरियत और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। मतलब हमेशा हम इस उम्मीद से कभी कभी कोई न्यू डिश बनाते हैं, हमें लगता है कि यार हम इसमें अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देंगे ताकि घर वालों को पसंद आए। और जब वही रेसिपी हम घर वालों को ऑफर करते हैं, सर्व करते हैं, तो बस वो भी खाकर अपना जो बेसिक होता है खाकर निकल जाते हैं। तो उसमें से कोई भी ऐसा अप्रिशिएशन नहीं मिलता कि जस्ट वाओ, आज तुमने कुछ अच्छा बनाया, कुछ डिफरेंट बनाया, बहुत अच्छा लगा। मीन्स ये 2-3 वर्ड सुन के ही ना हम हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें फ़ील होता है कि वाह यार! मीन्स अब नेक्स्ट डे हमें इससे भी अच्छा करना है। बट आप सोचो कि 1-2 वर्ड भी जब हमें सुनने नहीं मिलते, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ तक पहुँचता है। हमें अपने आप में यही फ़ील होने लगता है कि क्या है ये सब और हम क्यों ही कर रहे हैं। और एट लास्ट हम अपनी एक्सपेक्टेशन से भी लड़ रहे होते हैं कि हमने आखिर सोचा ही क्यों कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा। हमारा काम है बस बनाना और सर्व करना, दैट्स ऑल। उसके आगे हम सोचते ही क्यों हैं? बट भाई इंसान है हम भी, हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक्सपेक्टेशंस रखना इतना भी गलत नहीं है। हाँ, आप उसको बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर हावी कर रहे हो तो वो गलत साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आप हावी करोगे और ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं तो वो आपका सिरदर्द ही बनेगा। इसलिए ठीक है, हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इट्स ओके। पूरी हुई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई जस्ट इग्नोर। बिकॉज़ इसकी जो दवा है ना वो बस इग्नोरेंस ही है। क्योंकि आप कितना ही वीडियोस देख लो, कितना ही कोई आपको समझा जाए, ये बातें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद को नहीं समझाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है नो मी टाइम। जब पूरा टाइम घर परिवार में ही लग जाए और खुद के लिए एक पल भी ना बचे, तो मन थक कर बोर होने लगता है। यही असली दिक्कत काम से ज़्यादा माइंडसेट और रूटीन की है। तो अब जानते हैं कि इस बोरियत से बाहर कैसे निकला जाए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो ये है कि काम को इंटरेस्टिंग बनाएं। अब आप सोचे होंगे काम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? भाई आटा लगाना है, रोटी वही गोल बनानी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसे हम स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम को इंटरेस्टिंग हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं। काम करते वक्त अपने फेवरेट गाने सुने
ताकि आप थोड़े से फ्लो में बह जाएं और उसी के दौरान आप वो काम भी अच्छे से करें जो आपके हाथों में अभी इस वक्त है। कोई पॉडकास्ट या ऑडियो बुक लगाएं, जिसका भी आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, उनको आप डेफिनेटली लगाएं और सुनिए। क्योंकि जब हम चीज़ें सुन रहे होते हैं और उन चीज़ों में बह जाते हैं ना, तो जो हमारे हाथों का काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और यहाँ से हमारा थोड़ा सा दिमाग हटने लगता है। इससे काम भी हो जाएगा और दिमाग को भी नया इनपुट मिलेगा। क्योंकि सपोज अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, किसी की स्ट्रगल स्टोरी सुन रहे हैं या कोई और स्टोरी सुन रहे हैं, तो आपको फिर वो चीज़ें फील होंगी, फिर आपको लगेगा कि यार जल्द से जल्द ये काम फिनिश करके अपने लिए भी कुछ करते हैं। तो यहाँ से जो है ना, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि है छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। अब आप सोचेंगे, काम में इतना बिजी रहते हैं कि ब्रेक्स का तो टाइम ही नहीं होता। बट अगर आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं, तो आप अपने आप को आराम दे सकते हैं भाई। यहाँ आप किसी बॉस के अंदर में काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद के बॉस खुद ही हैं। तो हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का आराम ज़रूर करें। अपने आप को टाइम दें, थोड़ी देर शांत होकर ही बैठें। चाय पीजिए, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखिए या बस गहरी सांसें लीजिए। ये छोटे छोटे पॉज आपका मूड फ्रेश कर देंगे। और यकीन मानिए, आप एक बार करके देखिए। क्योंकि हमेशा हम वीडियोस देखकर बस ये सोच लेते हैं कि हाँ करेंगे, बट कभी करते नहीं हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें करना शुरू करी हैं, सीरियसली चीज़ें बदली ज़रूर हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है रूटीन में बदलाव कीजिए। रोज एक जैसा काम एक ही तरह से ना कीजिए। माना आपका कुछ सिस्टमेटिक वे होगा कि आप एक जैसा ही करेंगे, तभी आप अपने गोल को अचीव करेंगे। बट उसमें आप थोड़ी सी चीज़ों को अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो ऐसा कि कोई काम पहले कर लिया, कोई काम थोड़ा बाद में कर लिया, या किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो नाश्ता पहले कर लिया। बिकॉज हम एज ए हाउस वाइफ इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मारते हैं कि यार पहले फिनिश कर लेते हैं चीज़ें, उसके बाद ही कुछ खाएँगे। सो ये बहुत छोटा-सा है, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे तो आपको अपने आप में भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। छोटे-छोटे बदलाव भी दिमाग को नया फ़ील देते ही हैं, और ये जब आप करके देखोगे ना, तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपको अपनी लाइफ से थोड़ी बहुत ये रिलेटिव भी लग रही होंगी। अगर थोड़ी बहुत भी रिलेटेबल लग रही हैं, तो इनको उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस टाइप की वीडियोस का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।